मैं एक प्राकृतिक किसान हूँ। और काला नमक की खेती कर रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से। मैं और मेरे बड़े भाई साहब हैं, तो हम दोनों ने तो बहुत पहले से 2011-12 से ही था कि ये काम करना है। तो फिर 18 में कोरोना से 1 साल पहले हमने तय किया कि अब घर चलेंगे। और तो मैंने भैया से बोला कि आप जॉब करो, मैं घर चलता हूँ, फिर आप ज्वाइन कर लेना हमें बाद में। तो पिताजी को आगे बताया तो पिताजी नाराज़ हुए। एक्सेप्टेंस नहीं था ना समाज में हमारे। लेकिन 1 महीने लगे पिताजी को समझाने में। लेकिन 1 महीने में उनको समझाया कि जीवन मेरा है, मैं कभी कंप्लेन नहीं करूंगा कि आपने मुझे ये नहीं किया, ये नहीं किया। आपने जो करना था वो कर दिया, अब हमारे ऊपर छोड़ दो। फिर उसके बाद उन्होंने 1 महीने में वो राजी हो गए। उसके बाद सबसे बड़े सपोर्टर हैं पिताजी मेरे। स्टार्टिंग में और अभी में बहुत डिफरेंस है। जब स्टार्ट किया था तो होप के साथ स्टार्ट किया था कि नेचुरल फार्मिंग को सक्सेस करना है गांव में। गांव में आया जब मैं, तो लोगों ने बोला कि गांव से लोग जा रहे हैं बाहर कमाने के चक्कर में और तुम कमाई छोड़ के आ रहे हो गांव में खेती करने के। मैंने आजीविका ज़रूरी है ना, तो मैंने कहा कि मैं कमा लूँगा गांव पे ही रह के, बस आप लोग सपोर्ट करो, मैं जैसे कर रहा हूँ। और उसमें मेरा ही फ़ायदा नहीं है, सबसे बड़ा फ़ायदा है गाँव की मिट्टी का, गाँव के लोगों का, गाँव के इन्वायरमेंट का। तो इस इन्वायरमेंट में बचाने के लिए, क्योंकि बहुत पहले से ही सर इन प्लेस रहा है ये। जब लौटा मैं तो नेचुरल फार्मिंग तो पहले हमको चाहिए था, हमने स्क्रैच से स्टार्ट करना था। उसके पहले फार्मिंग का कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं था। फिर धीरे धीरे एक ये भी था कि गांव के जो यंग जनरेशन है वो लौटे खेती में, और पढ़े लिखे लोग जब आएंगे खेती में तो लोगों का उत्साह बढ़ेगा। गाँव पूरा ये सोचेगा कि नहीं, अगर पढ़ लिख के ये काम कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ देखा होगा, विज़न होगा, आइडिया होगा। हम 3 लोग स्टार्ट किए थे साथ में मिलके इस काम को कि करते हैं, जैसा होगा 3 साल का ट्राई देते हैं, नहीं होगा तो भले तुम लोग साथ छोड़ देना। 3 साल तो ऑप्टिमम टाइम है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब 15-20 लोग गांव में मिले। फिर गांव के बाहर भी एक्सपेंड किया, गांव के बाहर भी 5-6 लोग मिले, वो लोग नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। फिर जैसे मालूम चला तो धीरे धीरे मालूम चला कि मैं ही नहीं हूँ, बहुत लोग छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। काम क्या है, सबको एक साथ इनकॉर्पोरेट कर लेना। तो उस पे काम कर रहा हूँ अभी मैं, कि सब लोग एक साथ हो जाएं तो एक छोटा छोटा एफर्ट भी करेंगे ना तो वो बड़ा एफर्ट बन जाएगा। जी नमस्कार, मैं अंबुज कौशिक हूँ और प्राकृतिक कृषक हूँ मैं अभी। लेकिन इससे पहले मैं MNC कंपनी में काम करता था। नमस्ते, मेरा नाम रोहित सिंह है। पहली मुलाकात हमारी दुष्यंत भैया से ऐसे हुई थी क्योंकि मेरा जो स्टडी हुआ है नवोदय विद्यालय से मैं हूँ, गाजियाबाद में रह के हमने स्टडी कंप्लीट की अपनी। उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट था खेल में, तो उस साइड भटक गए थे। भगवान ने बोला कि उधर नहीं जाना है, तुमको इधर आना है, नेचुरल फार्मिंग में आना है। 2022 में मैं दुष्यंत से मिला, और दुष्यंत से मिलने की कड़ी में सबसे पहले मैं रोहित से मिला था। रोहित से मेरा मुलाकात हुआ कि मुझे भी काला नमक किरण के बारे में पता चल चुका था कि एक उत्तम श्रेणी का धान है, हमारे क्षेत्र में होता है, कई किसान इसको कर रहे हैं, और एक किसान है जो प्राकृतिक तरीके से इसको कर रहे हैं बिना किसी केमिकल के। 1 साल पहले से दुष्यंत भाई इस काम में लगे हुए थे, और उनके साथ साथ एक और हरिओम भैया भी हैं। वो दोनों आदमी इस काम में लगे हुए थे पिछले 1 साल से। उन्होंने ये बताया कि अगर तुम इस काम को करोगे और इंटरेस्ट लोगे तो इससे उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, जो कि एक गांव की समृद्धि का कारण बनेगा। कोविड के समय हमको अपॉर्चुनिटी मिला वर्क फ्रॉम होम करने का, तो वर्क फ्रॉम होम करते थे, और जब छुट्टी होता था तो खेतों में निकल जाया करते थे देखने के लिए क्या हो रहा है। फिर एक रुचि पता नहीं अंदर से कहीं से जागृत हुई कि अपना भूमि है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सब लोग केमिकल की तरफ जो है सबका रुझान है, और वहाँ से कोई डाइवर्ट नहीं हो रहा है।
या मुझे खेती का जीरो नॉलेज है। मैंने इससे पहले मैंने कभी फावड़े को हाथ से पकड़ा भी नहीं होगा, एकदम सॉफ्ट हैंड्स। मैं रोहित के पास आया, काला नमक धान मैंने लिया और प्रथम वर्ष जो है मैंने भी बिना किसी केमिकल के प्रारंभ किया। फिर वहीं से मैं दुष्यंत से मिला, दुष्यंत से जुड़ा और फिर हम जो है एक तरह से दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। डिसीजन मेकर यहाँ पे दुष्यंत ही है, किसको क्या कब कैसे क्या करना है, कहाँ कितना उत्पाद करवाना है, वो सारा नेतृत्व जो है वहीं करता है और उसी के हिसाब से हम अपना सारा कार्य जो है वो करते रहते हैं। होई जई है सुना मोरा घरवा अंगना, होई जई है सुना मोरा घरवा। एक चेन है, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे और जो हमें असिस्ट कर रहे हैं खेती में वो भी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबका एक चेन क्रिएट और हार्मोनी में सबको मतलब एक दूसरे का इंटरेस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट सबको कैटर करना पड़ेगा। 11th क्लास में मैंने पढ़ा था फिजिक्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वेक्टर कनेक्ट करते हैं, वो रिजल्टेंट होता है उसका वेक्टर। तो रिजल्टेंट जब होता है वेक्टर तो हर छोटी छोटी चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपके अपब्रिंगिंग को। जैसे आज आप लोगों से मैं मिल रहा हूँ तो आपका भी कुछ अंश मेरे लाइफ में रह जाएगा। तो गांव ने जो हमको दिया है, गांव को भी तो रिटर्न करना है। तो क्या बेहतर दे सकते हैं जो कंस्ट्रक्टिव भी हो, लॉन्ग लास्टिंग हो और सबके लिए बेहतर हो, मैंने स्वार्थ ना हो इसमें, ये केवल मेरा भला हो। तो एक्सप्लॉइट नहीं करना है, सबको एंटरटेन करना है। समृद्धि सामूहिकता में ही मजा देती है। एक कोट पढ़ा था बहुत पहले मैंने, तो वो एकदम सही बात है कि जब तक कलेक्टिवनेस नहीं रहेगी ना तो लग्जरी का भी मजा नहीं है। अगर आपके पास कुछ जेब में पैसे हैं, मेरे पास जेब में पैसे हैं और थर्ड पर्सन कोई मित्र हैं उनके पास भी जेब में पैसे हैं, तो मित्रता बहुत आराम से गुजरेगी। लेकिन आप किसी एक फ्रेंड पे बर्डन बन जाओगे ना तो मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर जब आगे बढ़ो तो सबको साथ लेके आगे बढ़ो। तो ये आइडिया है, विजन है, उस पर लगे हुए।